हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास क्लास 5 के लिए, जो कि मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ टुगेदर विथ में जो चैप्टर 4 है हमारा मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स के सारे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जिसमें हमको मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं वो बताया गया है, और दूसरा उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो बताया गया है। तो अब अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालते नहीं आता है तो जो ऊपर में डिस्प्ले हो रहा है आई बटन में जो लिंक्स डिस्प्ले हो रही है उसमें आप क्लिक करके एलसीएम या एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो आप सीख सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसको एक्टिवेट कीजिए ताकि मेरे बनाए हुए सारे वीडियो आपको तुरंत मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4D का। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमको पढ़ना है कौन सी प्रॉपर्टी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है जो कि है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। अगर मेरे पास दो नंबर है उनका मल्टीप्लाई करूँ और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम निकलता है उनका प्रोडक्ट करूँ या मल्टीप्लाई करूँ तो वो दोनों सेम आते हैं। बस इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हमको ये सारे क्वेश्चंस करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ लेते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2160 इफ एचसीएफ इज 12 फाइंड देयर एलसीएम। यानी क्या दिया हुआ है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है कि कौन से वो दो नंबर है, दो नंबर अलग अलग नहीं दिए हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन उनका प्रोडक्ट टोटल दिया हुआ है और उसमें से उन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है वो दिया हुआ है। हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो मुझे ये जो प्रॉपर्टी है मैं यही प्रॉपर्टी लिखूंगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में लिखूंगा। यानी क्या, ये वाला मैं इधर लिखूंगा और ये वाला इधर लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे एचसीएफ और एलसीएम में से जब कुछ निकालना होता है, देखो प्रोडक्ट दिया हुआ है, एचसीएफ या एलसीएम में से जब मुझे निकालना होता है तो मैं प्रॉपर्टी कैसे लिखता हूँ, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मैंने ऐसे लिखा। अब मुझे क्या करना है कि एचसीएफ और एलसीएम में से मुझे एचसीएफ दिया हुआ है तो मैं एचसीएफ के नीचे एचसीएफ लिखूंगा कि 12 मुझे दिया हुआ है, और मुझे एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम एज इट इज़ एलसीएम लिखूंगा। उसके बाद प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई दिया हुआ है 2160। अब मुझे जब एलसीएम निकालना है तो मैं एलसीएम इधर ही रखूँगा और ये जो प्रोडक्ट है 2160 इसको मैं इस 12 से कर दूंगा डिवाइड। अब एलसीएम हमारा आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे हम तो डिवाइड करने पे हमारा आंसर आ जाता है 180। आप उसको रफ डिवाइड कर सकते हो ऐसे। 12 से मैं जब इसको डिवाइड करूँगा 2160 को तो मुझे आंसर मिलेगा 180 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, जो कि हमारा आंसर की एलसीएम क्या है। सो आवर आंसर इज एलसीएम इज़ 180। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें सेम क्वेश्चन दिया हुआ है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किए थे। एलसीएम और एचसीएफ में से हमको इस बार एचसीएफ निकालना है। पिछली बार हमको एचसीएफ दिया था और एलसीएम निकालना था, और इस बार हमको एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ निकालना है। तो यानी तरीका वही है, मैं फार्मूला सेम लिखूंगा और मैं डिवाइड करूंगा इस नंबर को इसके एलसीएम से, तो मुझे मिल जाएगा एचसीएफ। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस बार एलसीएम दिया हुआ है और एचसीएफ नहीं दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर एचसीएफ लिखूंगा। मैं एचसीएफ मुझे निकालना है तो मैं एचसीएफ का मैं एचसीएफ ही लिखूंगा और एलसीएम मेरा है 195 और प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2925। पिछली बार मैंने जो एलसीएम था, जो नंबर था उससे डिवाइड किया था, एचसीएफ दिया था तो एचसीएफ से डिवाइड किया, एलसीएम आया था। इस बार एलसीएम से डिवाइड करूंगा, मतलब जो नंबर दिया हुआ है उससे मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा एचसीएफ। 2925 को जब मैं एलसीएम से डिवाइड करूंगा 195 तो मेरा एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ इज इक्वल टू 15। तो मेरा आंसर आया एचसीएफ 15, यानी उस दो नंबर का जिस नंबर का प्रोडक्ट 2925 है और एलसीएम 195 है, उसी दो नंबर का एचसीएफ आता है 15। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है,
HCF और LCM ऑफ टू नंबर्स आर 135 एंड 7560। यानी यहाँ पे HCF 135 दिया हुआ है, LCM 7560 दिया हुआ है, और ये HCF और LCM किसका है? तो ऐसे जो दो नंबर है जिसका LCM और HCF दिया है, उस दो नंबर में से 280 एक नंबर 280 है, ये भी दिया हुआ है। अब हम फार्मूला कैसे लिखेंगे देखो। हमारा मेन फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट मतलब वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट नहीं दिया है, दो नंबर में से एक नंबर दिया हुआ है। तो मैं इसी फार्मूले को कैसे लिखूंगा? 280 इंटू अदर नंबर इज इक्वल टू 135 इंटू 7560। यानी जो दो नंबर का प्रोडक्ट हमको दे दिया होता है, अब हमको प्रोडक्ट नहीं दिया है, उसमें से एक नंबर दिया है, हमको दूसरा नंबर फाइंड करना है कि वो दूसरा नंबर कौन सा है जिनका प्रोडक्ट हमारे पास HCF और LCM के प्रोडक्ट के जितना आता है। तो हमको निकालना है अदर नंबर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अदर नंबर, तो हमने यहाँ पे ले लिया अदर नंबर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अदर नंबर को मैं यहीं पे रखूँगा, और ये 135 इंटू 7560 को मैं कंप्लीटली डिवाइड करूँगा 280 से। अब इसका आंसर आप कैसे भी निकाल सकते हो, या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर इसको 280 से डिवाइड करो, या मैं जैसे करता हूँ वैसे करो। ये 0 0 कट हो जाएगा, और जब मैं ये 28 से 756 को डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 27। अब नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, सब कट हो गया, ऊपर क्या बचा है 135 इंटू 27, और जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास नंबर आ जाएगा 3645, और यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो हमारा आंसर है रिक्वायर्ड नंबर इज़ 3645। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 तो वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली LCM निकालना है कि HCF निकालना है ये नहीं बताया है, हमको इनडायरेक्टली बताया गया है। कैसे बताया है देखो, यहाँ पे लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 15, 20, 24, 32 एंड 36। यानी हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है जो छोटे से छोटा हो, छोटा नंबर हो, जो 15, 20, 24, 32 और 36 सबसे डिवाइड हो सके। यानी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय, वो नंबर 15 से भी डिवाइड होना चाहिए, 20 से भी होना चाहिए, 24, 32, 36 सबसे डिवाइड होना चाहिए। यानी हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इनडायरेक्टली, हमको निकालना है LCM। तो हमको सिर्फ क्या करना है, इन सारे नंबर्स का LCM निकालना है, और वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, LCM निकालते हैं। तो हमने सबसे पहले नंबर को ऐसे लिख लिए। अब हमको क्या करना है, LCM निकालने के लिए हमको सारे नंबर को चेक करना है कि किस ये नंबर से, प्राइम नंबर से ये डिवाइड होते। तो सबसे पहला प्राइम नंबर आता है हमारा 2। तो 2 से चेक करना है हमको कि 2 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो 2 से ये नंबर नहीं होता तो मैं 15 एज इट इज़ लिखूँगा। अगर 2 से डिवाइड 20 हो रहा है तो ये 10 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, और ये 18 हो जाएगा। यानी जो नंबर डिवाइड नहीं होते वो एज इट इज़ लिखना है, और जो डिवाइड होते उसका आंसर लिखना है। फिर से मैं 2 से डिवाइड करूँगा, ये मैं करते जाऊँगा जब तक कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर ख़त्म नहीं हो जाते। अब 2 से होने के बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी नंबर 2 से नहीं होता, तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। और लास्ट में मैं करूँगा 5 से डिवाइड, 5 से सारे नंबर हो जाएंगे। तो ये नीचे आ जाएगा 1 1 1 1। अब ये जो हमारे फैक्टर्स निकले हैं 2 2 2 2 2 और 3 3 और ये 5, ये सबको मैं करूँगा मल्टीप्लाई, तो हमारा निकलेगा LCM। जब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1440, और ये क्या है, हमारा LCM है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन हम LCM पे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, LCM तो है ही, लेकिन हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1440। तो ये है हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, पहले हम पढ़ लेते हैं फिर उसको समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 4, 6, 8, 10। यानी हमें क्या निकालना है, हमको ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर निकालना है, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है। वैसे तो हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना होता है 99,999, लेकिन वो 99,999 हमारा ये 2, 4, 6, 8, 10 से सबसे डिवाइड नहीं होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिजिट निकालना है 99,999 का, और फिर उसको हमें कम कम करते चलना है, ताकि हमें ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़े से बड़ा 5 डिजिट वाला नंबर हो और वो नंबर 2, 4, 6, 8, 10 सबसे डिवाइड होने वाला भी हो। तो इसका तरीका कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़ 99,999। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इस ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर तो हमें मिल गया, अब हमें इसका क्या काम है। तो जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि हमको ऐसे नंबर निकालना है जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है एग्जैक्टली डिविजिबल वाला, तो हमें इन सारे नंबर का निकालना पड़ता है एलसीएम। तो हम क्या लिखेंगे, फाइंडिंग एलसीएम। किसका एलसीएम निकालेंगे हम, ये सारे नंबर का। तो कैसे निकालते हैं आपको पता है, अब ये हो गया हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब हमारा एलसीएम क्या आएगा, हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 1, 2, 3 टाइम्स 2 है, तो मैं लिखूँगा 2 इंटू 2 इंटू 2, और 1 टाइम 3 है और 1 टाइम 5 है। अब जब मैं इन सब का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 120। ये सब का मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा 120। ये आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम से हमको डिवाइड करना पड़ेगा किसको, हमको डिवाइड करना पड़ेगा ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को। तो डिवाइड करने के लिए मैं क्या लिखूँगा, 99,999 को जब मैं डिवाइड करूँगा 120 से, तो आपको डिवाइड करके देखना है, आपको मिलेगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर आएगा इसका 39। ठीक है, आपको डिवाइड करके देखना है ऐसे। तो डिवाइड करने से हमें रिमाइंडर आएगा 39। अब इस रिमाइंडर को हम फिर से सब्ट्रैक्ट करेंगे 99,999 में से इस रिमाइंडर को माइनस करेंगे, और इसका आंसर आ जाएगा 99960, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो हमारा लास्ट आंसर क्या रहेगा, रिक्वायर्ड नंबर इज 99,960। तो ये हुआ आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय। देखा है, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड्स बाय। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बाय 44, 55, 220 लिविंग रिमाइंडर 5। यानी हमको ऐसा नंबर ढूंढना है, अगर उसको मैं 44 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, उसी नंबर को अगर मैं 55 से डिवाइड करूँ तो भी 5 बचना चाहिए, और उसी नंबर को मैं 220 से डिवाइड करूँ तो भी 5 बचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इनडायरेक्टली हमें इसका क्या निकालना होता है, एलसीएम। यानी ये पूरे जो क्वेश्चंस है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड है, और जो हम फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम एचसीएफ इनटू एलसीएम, वो वाला ही प्रॉपर्टी पे ये सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकालना है, हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको डिवाइड करने से 5 रिमाइंडर बचे, ये भी नंबर से डिवाइड करने से, ये भी और ये भी। तो चलो देखते हैं हमें क्या निकालना है, फाइंडिंग एलसीएम। अब हमें एलसीएम निकालना है किसका, 44, 55 और 220 का। तो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है। मैं सबसे पहले लिखूँगा तीनों नंबर, अब हमें एलसीएम निकालने के लिए ये जो सारे फैक्टर्स है इनको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11।
अब इसका हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 220। अब ये आ गया हमारा एलसीएम, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें ये एलसीएम निकल गया, लेकिन ऐसा नंबर चाहिए था। अब देखो ये एलसीएम निकल गया तो ये जो 220 है, यानी 44 से मैं डिवाइड करूंगा तो 220 को पूरा डिवाइड हो जाएगा, 55 से डिवाइड करूंगा तो 220 को पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 220 से मैं 220 को डिवाइड करूंगा तो भी डिवाइड पूरा हो जाएगा। लेकिन डिवाइड करने के बाद हमें 5 बचना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एक्स्ट्रा के 5 जोड़ दूंगा। रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 220 प्लस 5 और आंसर आएगा हमारा 225। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के समान है, जहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। प्रोडक्ट दिया हुआ है और एलसीएम और एचसीएफ में से हमें एलसीएम पता है, एचसीएफ निकालना है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को ए जो एलसीएम दिया हुआ है उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको पता है कैसे फार्मूला लिखना है, तो मैं लिखता हूँ फार्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ भी लिख सकते हो या एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हो, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पर 800 क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एलसीएम 800, एचसीएफ हमें निकालना है तो एचसीएफ मैं यहाँ पे लिखूँगा एचसीएफ, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 8000। अब मुझे एचसीएफ निकालने के लिए 8000 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 800 से, तो ये एचसीएफ आ जाएगा, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, और मैं 8 से 80 को डिवाइड करूँगा तो ये आंसर आ जाएगा 10। तो मेरा आंसर आया HCF इज़ 10। तो ये हुआ आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यानी वो नंबर 149 और 101 को डिवाइड कर रहा है। तो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो डिवाइड करेगा 149 को, तो रिमाइंडर 5 आना चाहिए, और वही नंबर से जब मैं 101 को डिवाइड करूं तो भी रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये दोनों नंबर में से 5 को माइनस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ द नंबर्स। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए 149 में से मैं 5 को माइनस कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 144, और 101 में से जब मैं 5 को माइनस करता हूँ तो ये हो जाएगा 96। यानी ऐसा हमने क्यों किए, क्योंकि हमको 5 बचाना है। जैसे हमको कोई चॉकलेट बचाना है तो हम पहले से ही निकाल के रख देते हैं, वैसे ही मुझे 5 रिमाइंडर बचाना है, तो मैं पहले ही दोनों नंबर में से 5 निकाल लूँगा। अब हमें इसका क्या करना है, जो ये 2 नंबर आए हैं उनका निकालना है हमको HCF। तो मैं लिखूँगा नाउ फाइंडिंग HCF ऑफ 144 एंड 96। अब मुझे HCF कैसे निकालना है, आपको पता है HCF हम हमेशा डिवीज़न मेथड से निकालते हैं। तो मैं 96 से डिवाइड किसको करूँगा, 144 को करूँगा, तो ये हो जाएगा 1 ज़ा 96, और यहाँ पे करूँगा मैं माइनस। रिमाइंडर कितना आएगा मेरा 48, ठीक है। ये रिमाइंडर आया, माइनस करने के बाद 144 में से मैं 96 को माइनस करूँगा तो 48 आएगा। ये होने के बाद हम HCF कैसे निकालेंगे, इसको मैं डाल देता हूँ 96 को अंदर, तो ये 96 अंदर गया, और ये 48 2 ज़ा 96 हो जाता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर हो गया 0, यानी हमारा HCF आया 48। अब ये जो 48 है यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है, यानी हमको हमारा आंसर मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर इज़ 48। तो ये हुआ आंसर हमारे लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।